everyone, I am Pragati Srivastav and you all are welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our class 6 History NCERT, that is our past part 1. Today we are going to start chapter 1, that is what, where, how and when, means क्या, कहाँ, कैसे और कब. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं, हम अपने पास्ट के बारे में, मतलब मीन्स हम पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमें पास्ट के बारे में क्या पता चलता है, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, कहाँ से जान सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है और कैसे पता चलता है और कब पता चलता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. रशीदास क्वेश्चन. अब देखिए रशीदा का क्वेश्चन है, रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा बैठ के न्यूज़पेपर रीड कर रही थी. सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. अचानक से उसकी नज़रें जाती एक स्मॉल हेडलाइन पे. क्या थी वो हेडलाइन? 100 ईयर्स अगो, मीन्स 100 साल पहले. ठीक है, अब आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में छोटी छोटी हेडलाइंस होती हैं, कुछ बड़ी हेडलाइंस होती हैं, कुछ छोटी हेडलाइंस होती हैं. रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसकी आइज़ जाती है, मतलब उसकी नज़र जाती है एक छोटी सी हेडलाइन पर जो कि होती है 100 ईयर्स अगो, मीन्स 100 साल पहले. हाउ शी वंडर्ड, कैसे, मतलब वो एकदम से आश्चर्य में बोली कैसे. कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो, मीन्स वो एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाती है और कहती है कैसे, मतलब कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. अब हम फाइंड करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था. मतलब रशीदा का ये क्वेश्चन था कि कोई कैसे पता चल सकता है, कोई कैसे पता कर सकता है कि इतने टाइम पहले क्या हुआ था. अब इसका आंसर हम इस चैप्टर को रीड करेंगे तभी हमें पता चलेगा. चलिए रीड करते हैं. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर. अब देखिए कल क्या हुआ था, या आप रेडियो पे सुन लोगे, टीवी में देख लोगे, न्यूज़पेपर पे देख लोगे. ठीक है. लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर क्या हुआ था ये आपको तो इतने अच्छे से याद नहीं होगा. अगर आप किसी से पूछोगे तो वही बता सकेगा जिसको वो चीज़ याद होगी कि हाँ लास्ट ईयर ये हुआ था. बट ये तो चलो लास्ट ईयर की बात हो गई, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग अगो, मतलब बहुत टाइम पहले. हम और भी ज़्यादा टाइम पीछे जाएं तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या कैसे क्या होता था. ठीक है, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. आइए देखते हैं ये सब कैसे होता है. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. सो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम पास्ट के बारे में जान क्या सकते हैं. ठीक है, हम पास्ट के बारे में बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका पहनावा क्या था, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, उस टाइम पे वो क्या खाते थे, कैसे घरों में वो रहते थे. अब आप देखिए, अब हम कैसे घरों में रहते हैं, हम तो परमानेंट हाउसेस में रहते हैं ना, जो कि ईंट से बने होते हैं, जो पक्के घर होते हैं. ठीक है, सिटीज़ में. बट उस टाइम पे क्या पक्के घर होते थे, उस टाइम पे कैसे घर होते थे, क्या घर होते भी थे या नहीं होते थे. ठीक है, हम और जान सकते हैं हंटर्स के बारे में, मतलब जो शिकारी होते थे. शिकारी कैसे अपना शिकार करते थे, किस चीज़ का शिकार करते थे. फार्मर्स उस टाइम पे कौन सी क्रॉप को ग्रो करते थे, मतलब उस टाइम पे किसकी खेती किया करते थे. रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, उस टाइम पे किस सामान का व्यापार होता था, किस तरह के आर्टिस्ट होते थे, कौन से सॉन्ग्स होते थे. और हम ये भी पता कर सकते हैं, हमें ये भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चे कौन से गेम खेलते थे. ठीक है, कौन से खेल वो खेला करते थे, कौन सी स्टोरीज़, कौन सी कहानियाँ वो सुना करते थे, और कौन कौन से खेल वो नाटक देखा करते थे. एंड द सॉन्ग दे सिंग, और कौन से गीत वो गाया करते थे. नाउ वेयर डिड पीपल लिव. अब क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे लोग रहते कहाँ थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2. चलिए पहले पेज 2 पे चलते हैं और इस मैप में, जो मैप गिवन है आपको, इसमें नर्मदा रिवर फाइंड आउट करते हैं. तो नर्मदा रिवर आप देखिए, नर्मदा रिवर यहाँ सेंटर में दी हुई है. ठीक है, ये क्या है, नर्मदा रिवर. People have lived along the banks of the river for several 100,000 years. मतलब नर्मदा नदी के किनारे लोग बहुत टाइम पहले रहते थे. कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे. बैंक मीन्स किनारा. ठीक है. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते थे जो skilled gatherers होते थे, मतलब खाना इकट्ठा करते हैं. गैदरर्स कौन होते हैं, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो कि अपना
भोजन स्वयं ही इकट्ठा करते हैं। ठीक है, वो इसलिए होते थे क्योंकि बेटा उन्हें बहुत नॉलेज होती थी प्लांट्स के बारे में। मतलब फॉरेस्ट होते थे उस टाइम पे, तो फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं, कैसे ट्रीज़ होते हैं, उन पे कौन से फ्रूट्स आते हैं, कौन से फ्रूट्स हमें खाने लायक हैं, मतलब जो पॉइजनस नहीं हैं, या कौन सी रूट्स हमें कलेक्ट करनी है, कौन से प्लांट की कलेक्ट करनी है, और क्या क्या फॉरेस्ट से हमें मतलब मिलता है। ठीक है, तो वो इस सब को मतलब इकट्ठा करते थे ताकि वो खाना खा पाएँ। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जानवरों का भी शिकार किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द कीर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आइए हम सुलेमान और कीर्थर हिल्स को फाइंड करते हैं नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट देखिए इस साइड आपको दिख रही हैं कीर्थर एंड सुलेमान हिल्स। ठीक है, अब देखते हैं कीर्थर और सुलेमान हिल्स के बारे में यहाँ क्या बताया हुआ है। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. सुलेमान और कीर्थर हिल्स में जो मतलब जो लोग थे, जो आदमी और महिलाएं थीं, वो क्या करते थे उस टाइम पे? क्रॉप्स ग्रो करते थे। कौन सी फसल उगाते थे वो उस टाइम पे? गेहूँ और जौ। ठीक है, व्हीट एंड बार्ले को हिंदी में बोलते हैं जौ। उस टाइम पे गेहूँ और जौ की खेती करते थे। कितने टाइम पहले? 8,000 साल पहले। ठीक है, तो सुलेमान और कीर्थर हिल्स में 8,000 साल पहले गेहूँ और जौ की खेती हुआ करती थी। और लोग वहाँ पे क्या करते थे? रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, मतलब भेड़ बकरी चराते थे, पशुओं को चराते थे, और साथ ही साथ वो गाँव में रहते थे। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब यहाँ पे गैरो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में और विंध्यास है सेंट्रल इंडिया में, इन्हें भी लोकेट करते हैं। देखिए हमें क्या पता है, गैरो हिल्स कहाँ पे? हमारी नॉर्थ ईस्ट में लोकेट गैरो हिल्स। ठीक है, ये रही गैरो हिल्स, और यहाँ पे गैरो हिल्स है, और विंध्यास को बताया है सेंट्रल इंडिया। मतलब ये देखिए नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर क्या है? विंध्यास। These were some of the other areas where agriculture developed। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, गैरो हिल्स और विंध्यास में क्या हुआ था? एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। जहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती करी गई थी। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले चावल उगाए गए थे वो कौन सी जगह थी? विंध्यास। मतलब विंध्यास के उत्तरी क्षेत्र में सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स डेट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक जैसे बड़ी सी नदी होती है, उसमें जो छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं ना, वो आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी नदियाँ क्या होती हैं? वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जो बड़ी नदी होती है, एक लार्ज रिवर होती है, उसमें छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, तो वो क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। मतलब 4,700 years ago पहले कुछ ऐसे मतलब शहर थे जो कि नदी के किनारे बनने लगे थे। और 2,500 ईयर अगो मतलब 2500 साल पहले ऐसी सिटीज़ थी जो गंगा नदी के किनारे डेवलप्ड हुई थी। ठीक है, गंगा नदी के किनारे सिटीज़ कब डेवलप्ड हुई थी? 25 ईयर्स अगो, मतलब 2500 साल पहले। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब हम यहाँ पे गंगा नदी को मतलब हमें ट्रेस करना है, तो देखिए यहाँ है गंगा नदी। ठीक है, और ये जितनी आप देख रहे हैं पर्पल कलर की ये जो लाइनिंग इसमें हमें दिखाई गई है, ये क्या है? चंबल, यमुना रिवर, सन रिवर। तो ये क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलके एक ही नदी में आ रही हैं। किस नदी में आ रही हैं? वो गंगा में। तो ये यमुना रिवर और चंबल ये क्या हो गई? ये सब ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, ओके। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। और प्राचीन टाइम में मतलब प्राचीन समय में क्या था कि गंगा के नीचे का जो भी एरिया था, मतलब देखिए गंगा नदी है यहाँ पे, इसके साउथ का जो भी एरिया, इसे किस नाम से जाना जाता था? मगध। ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोलते थे? मगध। और अब ये एरिया यहाँ पे किसके अंडर आता है? ये बिहार के अंडर आता है। ठीक है, जो मगध है उसके रूलर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। उन्होंने अपने बहुत सारे राज्य सेटअप करे थे, मतलब स्थापना करी थी बहुत राज्यों की।
सिर्फ मगध में ही नहीं, मतलब पूरे कंट्री में जो भी एरियाज थे, मतलब हर जगह उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की थी। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। अब देखिए, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उस टाइम भी लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनका आना जाना होता था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ऐसे प्लेन रोड नहीं होती थी, जैसे अभी हमें पूरी फैसिलिटीज़ हैं, प्लेन रोड है और हर तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उस टाइम पे इतने नहीं होते थे। तो लोगों के लिए आना जाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस टाइम पे हिमालयस, मतलब उन लोगों को पहाड़ों पे से जाना पड़ता था, नदियाँ क्रॉस करनी पड़ती थी, जो कि उनकी जर्नी को, उनकी यात्रा को बहुत ही हानिकारक, मतलब डेंजरस बनाते थे। बट नेवर इम्पॉसिबल, बट ये असंभव नहीं था, मतलब उनके लिए चीज़ खतरनाक थी बट असंभव नहीं थी, वो फिर भी उसे करते थे, ठीक है। मैन और वुमेन क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, मतलब रहने के लिए मूव करते थे। सपोज़ करो कहीं पे फ्लड्स आ गए, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था रहने के लिए, ठीक है। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, लोग आदमी क्या करते थे, जो सेना में भर्ती होते थे, कंक्योरिंग अदर्स लैंड्स बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कैरावैंस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मर्चेंट्स जो व्यापारी होते थे वो भी ट्रैवल करते थे, क्यों? क्योंकि वो अपने गुड्स को, जो वैल्यूएबल गुड्स होते थे जिन्हें जो जल्दी से हार्म हो सकते हैं, जैसे कुछ कांच का सामान हो गया या कुछ भी, तो उनको ट्रैवल करने के लिए वो शिप्स का यूज़ करते थे, ठीक है, ताकि वो मतलब एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। और जो रिलीजियस टीचर्स, मतलब जो धार्मिक शिक्षक होते थे, जो लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाते थे, ठीक है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मतलब आज हमने इस गांव में अच्छा शिक्षा दे दी तो हम दूसरे गांव में जाएंगे, अब इस टाउन में हमने बढ़ा दिया तो अब हम दूसरे टाउन में जाएंगे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और उस टाइम पे क्या होता था, ये सब चीज़ें तो होती थी कि लोगों को लिवलीहुड के लिए जाना पड़ता था और कुछ ऐसे टीचर्स को, उनको भी जाना पड़ता था, बट लोग क्या करते थे, मतलब कुछ एडवेंचर करने के लिए, मतलब जो उनको अच्छा लगता था कि हाँ हमें कुछ नई चीज़ डिस्कवर करनी है, हमें देखना है कि यहाँ क्या होता था, तो उस लिए भी इन सब के लिए भी लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जिससे क्या होता था, वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, लोग इस टाइम पे क्यों ट्रैवल करते हैं? लुक एट मैप वंस मोर। चलिए, हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि लोग ट्रांसफ़र, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बट उस टाइम पे क्या होता था, ये उनके लिए डेंजरस होता था। लेकिन उनके लिए डेंजरस तो होता ही था, क्या चीज़ डेंजरस होती थी, बहुत बड़े बड़े हिल्स और माउंटेन्स होते थे। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड अक्रॉस द सीज। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। इतनी सारी जगहों से निकल के, मतलब अगर कुछ लोग हिल्स पे जाते हैं तो हिल्स पे भी रहते थे, माउंटेन्स पे भी रहते थे, और वहाँ से निकल के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे और वहाँ पे सेटल्ड होते थे, ठीक है। These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food or several hundreds of years. इस मूवमेंट को लेकर मतलब लोगों में एक उत्साह बढ़ा, मतलब लोग अपने जो कल्चरल ट्रेडिशंस थे उनके हर जगह जाने लगे, ठीक है। अब देखिए, आप जैसे एक ही ट्रेडिशन के लोग हैं, अगर वो हर जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने ट्रेडिशन के रूल्स फॉलो करेंगे, अपने ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे, तो उससे क्या हुआ, जो ट्रेडिशन है वो भी, जो कल्चर था वहाँ का लोगों का, वो भी आपस में शेयर होने लगा, ठीक है। स्टोन, कंपोजिंग म्यूज़िक, लोग जगह जाते थे, इवन कुकिंग फूड और सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, ठीक है। मतलब बहुत टाइम पहले ये सब चीज़ें होती थी कि लोग कैसे म्यूज़िक कंपोज करते हैं, क्या खाना बनाते हैं। अगर हम और लोगों से मिलेंगे तो हम उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ थी इसमें, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, फिर वहाँ के लोगों से कुछ सीखने को मिलता था, जो लोग वहाँ रहते थे उन्हें उन लोगों से सीखने को मिलता था। तो यही प्रोसेस थी, उस टाइम पे चलती रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द लैंड, मीन्स भारत का नाम, मतलब जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसका नाम कैसे पड़ा। आप सभी के भी नेम है,
ऑब्वियसली किसी न किसी ने आपका नाम रखा ही होगा, सभी के नेम होते हैं ना। तो आपका नेम कैसे पड़ा, कोई पूछता है ना आपसे कि चलो बताओ आपका नाम किसने रखा है, या कैसे आपने यही नाम क्यों रखा गया, आपके पेरेंट्स ने यही नाम क्यों रखा। तो यही हम पढ़ेंगे, नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। आप सबको पता ही है कि हम दो नाम यूज़ करते हैं हमारे देश के लिए, क्या, इंडिया और भारत। इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है, इंडस वर्ड से, जिसको क्या बोलते हैं, सिंधु। संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु, ठीक है। इंडस को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, सिंधु। Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos. जो इरानियंस थे, मतलब जो ईरान के लोग थे और जो ग्रीक के लोग थे, वो नॉर्थ वेस्ट में आए 2500 साल पहले और इंडस वर्ड के साथ वो फैमिलियर थे, मतलब ठीक है, इंडस वर्ड वो यूज़ करते थे। कॉल्ड इट हिंदोज और इंडोज, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में हिंदूज और इंडस को हिंदोज और इंडोज बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड था ईस्ट में, देखिए यहाँ का जो एरिया है, ठीक है, ईस्ट का एरिया है, इस साइड को क्या बोलते थे, इंडिया, ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते थे, इंडिया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। और नॉर्थ वेस्ट में देखिए, नॉर्थ वेस्ट के इधर का जो भी एरिया है उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था भारत। किसमें मेंशन किया गया है, ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था उसे क्या बोलते थे, भारत। और इधर के रिवर्स का जो एरिया था उसे क्या बोलते थे, इंडिया, ठीक है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। ये सब संस्कृत में, मतलब ऋग्वेद में कंपोज था संस्कृत लैंग्वेज में, लेकिन 3500 साल बाद इसको हम एज अ, मतलब लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और ये नाम हमारे देश के लिए, मतलब हमारी जो कंट्री है उसके लिए यूज़ होने लगे, ठीक है। तो आज के हमने वीडियो लेक्चर में यही पढ़ा था। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें हम फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, मतलब हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। और एक टॉपिक और है, वन, पास्ट और मैनी, एंड नेक्स्ट है व्हाट डू डेट्स मीन। हमारे जो 3 टॉपिक रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।